दोस्तों हमारे YouTube चैनल उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत समय बाद लगभग 6-7 महीने रिज़ल्ट आए हुए हो गए, लेकिन LT का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो दोस्तों कल ही 11 जुलाई 2022 को आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया तुरंत उसके आधा एक घंटे बाद आयोग ने उसको मिटा दिया, यानी वहाँ से वेबसाइट से हटा दिया। तो इसलिए हम इस पर वीडियो नहीं बना पाए। और फिर आयोग ने आज 12 जुलाई को अपनी वेबसाइट में वही सेम एज इट इज़ नोटिफिकेशन को डाल दिया। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, उत्तराखंड में जितने भी अभ्यर्थी LT में चयन हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जल्दी होने वाला है। और इस विज्ञप्ति या अधिसूचना में आयोग ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य डॉट 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 एटसेट्रा की दिनांक 8/8/2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 377 दिनांक 31 दिसंबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक LT सभी विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया था। तो दोस्तों 8/8/2021 को लिखित परीक्षा के आधार पर और 31 दिसंबर 2021 के द्वारा जो रिज़ल्ट आया उसके आधार पर UKSSC ने यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी लोगों के लिए यानी केवल 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके कला, हिंदी, व्यायाम और सामान्य जैसे नागरिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, तो यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र ये केवल इसको सामान्य सब्जेक्ट बोला जाता है LT में। और जब वो आगे लेक्चरर में आता है या PGT में आता है तो उसको अलग अलग सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी हिस्ट्री को अलग बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस को अलग बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को अलग बोलते हैं। तो साथियों UKSSC ने यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सत्यापन यानी अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो आप लोग भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दो सेट को सबकी फ़ोटोस्टेट करेंगे, 6 फोटोग्राफ अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ रखेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से उनको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से उनको चेक करेंगे। और जो भी आपने जब LT एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म आया था तो उस ऑनलाइन फॉर्म में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करके या अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटोस्टेट करके उनके 2 सेट बनाएंगे और आयोग में जाएंगे जैसे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट का कार्यक्रम होता है। दोस्तों सबसे पहले मेन बात यह है कि आपका जो 10th में नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, वो करेक्ट होना चाहिए और वही नेम आपको वहाँ भी देना चाहिए। इसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है 10th वाली मार्कशीट को। लेकिन अगर हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन में जैसे किसी का नाम रोहित सिंह नेगी है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर सिंह ना हो लिखा हुआ या किसी मार्कशीट में नेगी भी ना हो लिखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। केवल वहाँ पर वो आपको थोड़ा लिखा देंगे कि भाई आप यहाँ पे लिख लो कि मेरी जो मार्कशीट पे है जो नाम है, जो ओरिजिनल नेम है 10th की मार्कशीट में, यही आगे भी पढ़ा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 10th की मार्कशीट में या आपने जो वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में जो लिखा है अगर उसमें डिफरेंस है तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट देना पड़ेगा। तो दोस्तों समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयवार अलग अलग विषयों के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित यानी अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद और विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में सारे डॉक्यूमेंट्स 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ के साथ सभी साथी यानी जिस सब्जेक्ट का जिस दिन है 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में देहरादून में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। और आयोग ने कहा है कि ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, BEd, TT यानी समस्त वर्षों की, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में 3 सालों की मार्कशीट, इंटरमीडिएट हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट सहित और BEd की मार्कशीट और TET की भी मार्कशीट वहाँ पर आपकी जमा होनी है 2 फॉर्मेट में।
इसके बाद जो जिसका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अनुसार वो आप अपने रिजर्वेशन से सर्टिफिकेट को भी वहाँ लाएंगे। और आपका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, यानी जिस टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस टाइम भी आपका वो वैलिड होना चाहिए, तभी जाकर वो वहाँ पर मान्य माना जाएगा। इसके बाद आयोग ने लिखा है कि सारे अभ्यर्थी मास्क पहन कर आएंगे, अपने साथ सैनिटाइज़र लेके आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और सहायक अध्यापक एलटी विभिन्न विषयों में चयनित ऐसे अभ्यर्थी, यानी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इंग्लिश में भी हुआ है और दूसरे अन्य सब्जेक्ट में भी हुआ है, या जैसे मैथ्स में भी हुआ है, या जैसे सामान्य में भी हुआ है, तो जिनका 2 उसमें हुआ है वो भी उसी दिन उनके दोनों सब्जेक्ट्स का अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। इट वॉज सेट बाय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसके बाद दोस्तों आयोग ने अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग परीक्षा अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम जारी किया है। जैसे गणित के लिए 19 तारीख से और लगभग 21 तारीख के बीच इनका चलेगा। 21 तारीख को विज्ञान वालों का भी होगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखनी है कि इसमें लिखा है सामान्य शाखा 60%। होता क्या है कि जो 100% जो पोस्ट होती है, जैसे मानववाद 1000 पोस्ट है तो 1000 पोस्ट में से 600 पर तो एग्ज़ाम होता है और फिर 30% प्रमोशन से भरे जाते हैं और 10% जो विभाग में ही जो लोग होते हैं वही उस फॉर्म को भरते हैं और विभागीय भर्ती उसको कहते हैं, उससे भरे जाते हैं। तो केवल 60% पदों पर ही परीक्षा होती है एलटी में। इसके बाद गणित के बाद विज्ञान है और विज्ञान का 21 को भी है और 22 को भी है और 23 को और 25 को है। अंग्रेजी का 26 को है, 27 को भी है और फिर गृह विज्ञान का भी 27 को है और उर्दू, पंजाबी, बंगाली, संगीत, वाणिज्य, संस्कृत इन सब का 28 को है। और सभी लोग अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें 2 कॉपी में फोटोस्टेट करके और आयोग कार्यालय में अपने अभिलेख सत्यापन के लिए जिस दिन जिस सब्जेक्ट का है, अगर किसी का अंग्रेजी है तो अंग्रेजी वाले 26 को अपने अपने रोल नंबर अनुसार आयोग ने दिया है कि 1 से 44, जैसे अंग्रेजी में 1 से 44, जनरल 45 से 79, ईडब्ल्यूएस 80 से 94, ओबीसी 95 से 114, ये 26 तारीख तक होंगे। और अंग्रेजी 1 से 44 जो रोल नंबर है वो 25/7/2022 को होगा। तो सभी अभ्यर्थियों को, सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दें। और जल्द ही सरकार से भी ये उम्मीद रखते हैं कि स्कूलों में इन एलटी चयनित अभ्यर्थियों को भी भेजेंगे और एलटी चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ जो प्रवक्ता वाले हैं, प्रवक्ता चयन वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको भी स्कूलों में सरकार जल्दी भेजेगी, क्योंकि वहाँ भी यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम कराता है उसने भी पूरी लिस्ट निदेशालय को दे दी है। तो इसमें भी अब जल्दी ही कार्रवाई होने वाली है। तो दोस्तों इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आयोग प्रवक्ता वालों को जल्दी ज्वाइनिंग देता है तो एलटी में जो लोग पॉइंट से रह गए हैं या 1 नंबर से रह गए हैं तो वेटिंग में उन लोगों का नंबर आना भी थोड़ा ज़्यादा श्योर माना जा रहा है। लेकिन अगर माना बात प्रवक्ता वालों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो जो प्रवक्ता में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो वो लोग एलटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाएंगे और जब वो एलटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उनकी वो पोस्ट वहाँ पे एनलिस्ट हो जाएगी। तो थोड़ा वेटिंग आना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स प्रवक्ता में निकले हैं वो नहीं जाते हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो थोड़ा पॉइंट से रुके हैं या 1 नंबर या 2 नंबर से रुके हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसी के साथ उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।